पुस्तक का नाम है काला पहाड़ उर्फ काला चंद्राय, हिंदुओं की भूलों का परिणाम। लिखी है लाजपत राय अग्रवाल जी ने। छपी है अमर स्वामी प्रकाशन, गाजियाबाद से। लाला लाजपत राय अग्रवाल, वैदिक मिशनरी, मुगल काल से जुड़ी प्रस्तुत पुस्तक की कहानी का इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है, जिसे मैंने सिंहावलोकन की दृष्टि से निहारा है। इस लघु कृति को जो भी अंतर्मन से इसका अध्ययन करेगा, इस पर उसकी अमिट छाप पड़े बिना नहीं रह सकती। विद्वान और साहित्यकार मनीषी तो साहित्य रूपी सागर में डुबकी लगाकर ना जाने कितने अमूल रत्न प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तो यह छोटा सा प्रयास है, जिसे मैंने उपन्यास की भाषा में उतार दिया है, जबकि इस इतिहास को आर्य जगत के प्रसिद्ध रचनाकार पृथ्वी सिंह बेधड़क आदि सरीखे कवियों ने काव्य रूप में पेश किया है। मैं नहीं समझता था कि यह कृति साहित्य जगत में इतना सम्मान प्राप्त करेगी। मैंने कई प्राचीन ऐतिहासिकों इस रूप में लिखा है, जिनमें दूसरी कृति धर्म जाए बाढ़ में ने मुझे अच्छा सम्मान प्राप्त किया है। इन दोनों कृतियों पर मुझे गर्व है। हमारे देश की अवनति में जहाँ अनेकों कारण हैं, वहाँ एक कारण हमारे देश में फैल रही कुरीतियों एवं धर्म के नाम पर फैले हुए व्यर्थ के आडंबर भी हैं। आज विज्ञान का युग है, कोई भी बात बिना तर्क व प्रमाण के नहीं मानी जा सकती। कोई जमाना था कि जो भी उल्टा सीधा किसी धर्माधिकारी ने अपना बयान निकाल दिया, चाहे उसके अंतर्गत किसी का हित हो या अहित हो, इस बात को किसी को भी सोचने या कहने का अधिकार नहीं होता था। मुगलकालीन घटनाएं यहाँ अनेक रूपों में इतिहास में पढ़ने में मिलती हैं। यहाँ पर प्रस्तुत घटना भी कम दिलचस्प नहीं है, परंतु इस घटना से हमें यह पता चलता है कि हमें जहाँ गैरों ने जबरदस्त हानियां पहुंचाई, वहाँ अपने भी पीछे नहीं रहे। उनके निर्माण का कार्य करती हैं तथा लेखक को अमरत्व प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में मुंशी प्रेमचंद, बंकिम, शरद आदि साहित्यकार हमारे समक्ष मौजूद है, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज व देश को एक नई दिशा प्रदान की, जो हर दृष्टि से नमन के योग्य है। आज देश का ऐसा कौन सा नागरिक होगा जो अपने इन साहित्यकारों का ऋणी नहीं है, जिन्होंने जीवन भर अनेकों प्रकार के कष्ट सहकर भी सत्य का गला नहीं घोटा, अपितु अपनी लेखनी में समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका। पाठकों ने मेरे श्रम का महत्व समझा, इसे सम्मान दिया। मेरे लिए यह कम गौरव की बात नहीं। किम दिकेन लेखेन। वैदिक धर्म का लाजपत राय अग्रवाल, वैदिक मिशनरी। दार्जिलिंग जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में महालदीराम पहाड़ से निकलने वाली महानंदा नदी धीरे धीरे अटक अटक कर दक्षिण दिशा की ओर बहती है। यह दो राज्यों की सीमा बनाती है। इनमें पहला राज्य पोंड्रों का देश पोंड्रवर्धन था, जिसकी राजधानी महास्थान। दूसरा देश कूच या राजवंशियों का था, जिसकी राजधानी कूच बिहार। सिलीगुड़ी से थोड़ा ऊपर पहाड़ी की तलहटी के पास यह नदी जलपाईगुड़ी को छूती है। इसमें नई बालासान नामक नदी मिलती है। यहाँ पहुंचकर महानंदा का स्वरूप बदलने लगता है और यह चौड़े सर्पिल तथा दुर्गम मार्ग में पूर्णिया और तितालाया पहुंचाती है। यहाँ मुख्य सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं। ये मुख्य नदियाँ हैं डांक, पात्र, नागर, मेची और काकनाई। अंततः अब ये खाए पिए मोटे अजगर का रूप ले लेती हैं और भयानक गर्जन तथा खतरनाक लहरों के साथ बहती हैं। इसके तट पर किशनगंज और वारसोई का उद्भव हुआ तथा ये मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गए। इसके बाद मालदा जिले में प्रविष्ट होती हुई दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। यहाँ इस जिले में दो बराबर हिस्सों में विभाजित है। वहाँ से तांगगान, पूर्णिया और कालिंदा के बड़े भाग मिलते हैं। फिर यह दीनाजपुर के अधिकांश भाग से होकर बहती है। अपने उद्गम से 246 मील की यात्रा करने के बाद महानंदा अंततः गोड़ नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है।
गौड़ का निर्माण 12वीं सदी में राजा लक्ष्मण सेन ने किया और इसका नाम भी लखनौती रखा। यहाँ मुख्य रूप से खजूर व नारियल के द्वारा गुड़ बनाया जाता था, इसलिए इसे गौड़ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। गौड़ को कभी लखनौती नहीं कहा गया। गौड़ को कभी लखनौती नहीं कहा गया। बख्तियार खिलजी नामक एक अफगान आक्रमक ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया और अपनी राजधानी नादिया से गौड़ ले गया। सन 1350 ईस्वी में एक दूसरे आक्रमक शमशुद्दीन इलियास ने राजधानी को फिर से बदला और वह राजधानी को पांडवा ले गया। 17 साल बाद जलालुद्दीन राजधानी को फिर गौड़ वापस ले आया। जिन मुसलमान आक्रामकों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की, उनकी एक सनक राजधानी बदलना भी थी। जब सुल्तान सुलेमान कारानी ने बंगाल विजय किया, तब उसे गौड़ की प्रसिद्धि नहीं भाई। कारानी पठान था, वह काबुल के बिहिड़ों पर विजय प्राप्त करके अपना रास्ता बनाते हुए बंगाल के मैदानों तक पहुंचा था। उसने सुल्तान हुसैन शाह को पराजित किया और अपना शासन बंगाल में स्थापित किया, लेकिन उसे गौड़ पसंद नहीं है। दक्षिण पूर्व में कुछ मील दूर महानदा के तट पर एक छोटा सा गांव था, टांडा था। उसे यह स्थान पसंद आया। उसने गांव को उजाड़ दिया और वह अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार एक नगर बनाया। वह नगर तो नया नाम देना चाहता था, लेकिन उसे टांडा नाम ही अच्छा लगा, इसलिए उसने शहर का नाम नहीं बदला। उसने मस्जिदों, बाजारों और अपने सरदारों के लिए महलों का निर्माण करवाया। 5 वर्ष के अंदर ही यह नगर एक महान राजधानी बन गया, जहाँ जीवन गूंजता था। सुलेमान एक योद्धा और धर्मांध व्यक्ति था। वह मुसलमानी उत्साह तथा प्रचंड धर्म परिवर्तन का युग था। मुसलमानी प्रचंड धर्मांध युग था। सुल्तान सुलेमान ने अपने तरीके से अपने सामर्थ्य पर जागीरें प्रदान की। यूं उसने मंदिरों को अपवित्र नहीं किया, लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ को उसने कठिन अवश्य बना दिया था। सुल्तान सुलेमान कठोर शासक था और उसके क्रूर पंजों में उसका साम्राज्य शीशक रहा था। उसने अपने हरम में जवान औरतें भर रखी थी। इनमें से कुछ से उसने निकाह कर लिया था और कुछ से उसने निकाह नहीं किया था, लेकिन ये सभी युवतियां उसके शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। उसके पास प्यार करने का, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए समय नहीं था। हरम में रहने वाली औरतों में से उसकी कृपा दृष्टि जाकिया बेगम पर विशेष थी। जाकिया बेगम एक ऐसे सरदार की बेटी थी जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, अर्थात मुगलों के जुल्म सितम से तंग आकर अपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम में दीक्षित हो गया था। हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम में दीक्षित हो गया था। जाकिया बेगम बहुत सुंदर स्त्री थी। उसके चेहरे के नयन नक्श इतने तीखे और लुभावने थे कि किसी भी मर्द को अपने वश में कर लेने के लिए वह काफी थे। उसका स्वभाव भी बहुत कोमल था। वह अपने पति को बेइंतहा प्यार करती थी और उसकी पाशविक वासना को अपने कोमल स्वभाव और तीखे नए नक्श से संतुष्ट करती थी। यौनाचार से वह परिश्रांत हो जाती थी, लेकिन उसने इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया और उसके पैर भारी हो गए। भारतीय मुसलमानों के हिंदू पूर्वज मुसलमान कैसे बने? इस खोज का पुस्तक के लेखक रिसर्च स्कॉलर राकेश कुमार आर्य एडवोकेट, जिन्होंने बड़ी खोज के साथ इस पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक ने साहित्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। जन सामान्य से लेकर शोधकर्ताओं के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। दुलारी के जन्म के बाद सुलेमान कारानी में सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हुआ। उसकी धर्मांधता कम होने लगी और वह उन लोगों के प्रति अधिक सहिष्णु होने लगा जो इस्लाम के अनुयायी नहीं थे। यहाँ तक कि उसने अपनी सेना में हिंदुओं की भर्ती करना भी शुरू कर दिया। इन 2 वर्षों के दौरान कर्रानी के 2 पुत्र हुए। इनके नाम थे वाजिद और दाऊद खान। सुलेमान के पारिवारिक जीवन में सुख शांति थी, लेकिन बाहरी दुनिया से वह संतुष्ट नहीं था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके लिए बंगाल काफ़ी नहीं था और उसने अपनी लालची भरी निगाह दक्षिण की ओर घुमाई और उसे उत्कल नजर आया। उसने उत्कल पर चढ़ाई की, लेकिन उत्कल के राजा मुकुंद राव ने उस पर आक्रमण असफल कर दिया और उसे टांडा की ओर वापस भगा दिया।
सुलेमान दुम दबाकर वापस टांडा पहुंचा। वह अपनी पराजय के विषय में सोच विचार करता रहा और फिर आक्रमण करने की प्रतीक्षा करने लगा। महानंदा ने सुल्तान की नियति के उतार चढ़ाव देखे और वह गड़गड़ाती रही, जैसे मूर्ख व्यक्ति के क्रियाकलापों पर हंस रही हो। दुलारी नदी के किनारे पल बढ़ रही थी। उसके महल नदी के किनारे बना था और ऊपर बने कमरे से वह नदी के पानी को देखती रहती। बचपन में वह महानंदा के तट पर खेलती थी। जैसे जैसे वह तरुणी होने लगी, उसके सीने पर उभार आने लगे। वह शाम को शाही बाजारों में सैर करती। जब वह 16-17 साल की हुई तब अपने कमरे की जालीदार खिड़कियों में से नदी को ताका करती थी। उसके विषय में अजीबोगरीबें कल्पनाएं किया करती थी। इसे उस बात का एहसास नहीं हो पाया कि कब वह नदी का एक अंग बन गई और कब नदी उसका एक अंग बन गई। यूँ तो उसका बचपन कभी दुखी नहीं रहा, लेकिन वह एक एकाकीपन बच्ची थी। यह भी सच है कि वह अपने बाप की चहेती थी। सुलेमान उसे बहुत प्यार करता था। उसकी माँ भी उसकी आदतें बिगाड़ दी थी। इस सब के बावजूद भी वह एकाकी बच्ची थी और उसको जब एकाकीपन असहनीय हो जाता था तो वह नदी से बातें करने लगती थी। यूँ तो नदी गड़गड़ाहट के अलावा कोई और आवाज़ नहीं करती थी, लेकिन वह अनजान आवाज़ें सुनती और उसे अपने अंदर का संसार में शांति सा अनुभव होता। उन्हीं दिनों उत्तर में स्थित बदुरिया राज्य में एक बलिष्ठ चमकीली आंखों वाला खूबसूरत भूया ब्राह्मण युवक टांडा आया। इस युवक का नाम नैनचंद राय बहादुरी था। वह सुल्तान की सेना में भर्ती हुआ और अपनी बहादुरी और कामों से सेना का एक फौजदार बन गया। उसके साथ उसकी पत्नी वंदना देवी और उसका पुत्र कालाचंद राय भी टांडा आए थे। इन 17 वर्षों के दौरान महानंदा ने बहुत से परिवर्तन देखे। सुलेमान कर्रानी काफ़ी मोटा हो गया था और फौजदार नैनचंद राय बहादुरी की मृत्यु हो गई थी। उसकी जगह उसका पुत्र कालाचंद राय सेना में एक सिपाही की तरह भर्ती और अपने पिता की ही बातें निरंतर तरक्की करता चला गया। जब नैनचंद राव की मृत्यु हुई तब उसकी विधवा पत्नी उसके साथ सती होना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ज्ञानेंद्र नाथ बहादुरी ने उसे सती नहीं होने दिया। उसके पिता ने कहा, तुम्हें अपने पुत्र कालाचंद राय के लिए जिंदा रहना है। विवशतः परिस्थितिवश उसने पिता की इच्छा मान ली। वे सब शैव थे और भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन बीच में ज्ञानेंद्र नाथ वैष्णव हो गए थे और भगवान विष्णु की आराधना करने लग गए थे। ज्ञानेंद्र नाथ ने कालाचंद को भी एक नए संप्रदाय में प्रशिक्षित करने का जिम्मा लिया। कालाचंद की शिक्षा ब्राह्मणवादी संस्था में हुई। उसने वेद और पुराणों का अध्ययन किया, हवनों में शास्त्रार्थों में भाग लिया और पूजाओं तथा बलिदानों का संयोजन किया। यूँ उसकी आयु कम थी, लेकिन वह विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके सहधर्मी कहा करते थे कि उसके युवा शरीर में वृद्ध एवं ज्ञानी मस्तिष्क है। जब कालाचंद राय 16 वर्ष का हुआ तब ज्ञानेंद्र नाथ ने निश्चय किया कि अब लड़के की शादी करने का समय आ गया। वह बहादुरिया का था। वहाँ उसने अपने पुराने मित्र राधा मोहन लाहिड़ी से भेंट की। लाहिड़ी की 2 विवाह योग्य पुत्रियां थी, पर इसे इन लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिल रहा था। इन दोनों बहनों की शादी कालाचंद से करने का निर्णय लिया गया। कालाचंद ऐसे बेहुदा प्रस्ताव का विरोध करने की बात सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने नाना की आज्ञा का पालन करता था। जिस आयु में अधिकांश लोग संसार के लिए एक स्थान बनाने की चेष्टा करते हैं, आयु में कालाचंद की शादी लाहिड़ी की दोनों लड़कियों अर्थात रूपाली और रूपानी से हो गई। कालाचंद 2 वर्ष तक बहादुरिया में ही रहा और उसने अपना ससुर के आतिथ्य का आनंद उठाया। वह लंबा, छिरहरा और मांसल व्यक्ति था। उसकी आंखें लड़कियों की तरह बड़ी बड़ी और काली थी। उसके होठ धनुष की तरह थे। उसका रंग गोरा था। सिर पर गर्दन तक लंबे लंबे सुंदर बाल थे और बहादुरिया के लोग कालाचंद से स्नेह करते थे। 17-18 वर्ष की आयु में उसने निश्चय किया कि उसके लिए केवल एक ही पेशा, वह पेशा है सेना में भर्ती होना। हर कोई चाहता था कि कालाचंद पुरोहित बने, लेकिन उसे बलिदानों, यज्ञों और अनंत शास्त्रार्थों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह युद्ध करना पसंद करता था, उसे इसमें मजा आता था। उसने टांडा की यात्रा की। करारनी
उसके पिता का आदर किया करता था, इसलिए उसने कालाचंद को अपनी फौज में ले लिया। 23 वर्ष की आयु में वह अपने पिता की ही भांति सेना में एक फौजदार बन गया। कालाचंद की फौज में भर्ती हो जाने की वजह से उसका परिवार परेशानी भी अनुभव करता था, लेकिन जब वह साधारण सिपाही से फौजदार हो गया तो उसका परिवार प्रसन्न हो गया। राधा मोहन लाहिड़ी ने अपने दोनों पुत्रियों को टांडा भेज दिया ताकि वे अपने पति की सेवा कर सके। इनके साथ इंदु बाला देवी भी आई। इंदु बाला देवी कालाचंद की माँ की चाची थी। इंदु बाला देवी कालाचंद की माँ की चाची, वह अधेड़ उम्र की शालीन तथा सदा मुस्कुराते रहने वाली महिला थी। कालाचंद भी अपने जीवन से प्रसन्न था। जिन वर्षों में सुलेमान कर्रानी ने टांडा नगर का निर्माण किया था, तब हिंदुओं ने भी महानंदा के तट पर एक घाट का निर्माण करवाया था। हर सुबह हिंदू इसी घाट पर स्नान करने जाते थे। दुलारी हर सुबह इस दृश्य को देखा करती थी। ब्राह्मण वास्तव में विचित्र जीव थे। ये लोग अपने स्नान व पूजा के विषय में बहुत अधिक तन्नुक मिजाज होते थे और जाति तथा छुआछात के विषय में इनकी धारणाएं अनोखी थी। कभी कभी वह इन ब्राह्मणों के कुछ आचरणों से क्रोधित भी हो जाती थी, लेकिन इन सब चीज़ों से प्राय उसका मनोरंजन ही होता था। वह सोचा करती थी कि इनके देवता असंख्य हैं जो इन छोटे छोटे मंदिरों की मूर्तियों में रहते हैं। इनका निर्माण इन लोगों ने खुद किया है। उसे यह बात विचित्र लगती थी। उसके पिता ने, जो कि एक कट्टर मुसलमान था, इन मंदिरों का निर्माण होने दिया, लेकिन दुलारी जानती थी कि उसका पिता एक भला व्यक्ति है। वह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। धीरे धीरे दुलारी का यह मनोरंजन दिलचस्पी में बदल गया। अब वह यह जानना चाहती थी कि ब्राह्मण लोग परस्पर इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हैं। उसने पंडितों को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी जाति प्रथा के विषय में बातचीत की और उनके उपदेशों को सुना। उससे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण उतने भी धर्मांध नहीं जितने कि मुसलमान। धर्मांधता के उस युग में भी वह अन्य धर्मों की सहिष्णुता की दृष्टि से देखती थी। उसे यह जानकर क्रोध आता आया कि पंडितों ने उसके महल में आने के बाद अपना शुद्धिकरण किया, क्योंकि वे एक मुसलमान के घर में आकर उससे बातचीत करके अशुद्ध हो गए थे। लेकिन उसका क्रोध शीघ्र ही समाप्त हो गया। उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं आया था। उसकी माँ ने कहा, दुलारी, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। तुमने उनसे क्या सीखा? यही अम्मी जान की हम सब मनुष्य और एक साथ आचरण करेंगे, चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान। तुम्हारे अब्बा जान इसे पसंद नहीं करेंगे। अम्मी जान, अब्बा हजूर को यह सब मालूम है और इसमें बुराई भी क्या है? आपके अब्बा भी तो हिंदू ही थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। मेरे विचार में यह सब बेकार की बातें हैं। दुलारी, अम्मी जान, इसमें दहशत की कोई बात नहीं है। आप तो जानती ही हैं कि हिंदू माँ भी अपने संतान को उतना ही प्यार करती जितना आप मुझे। मातृत्व तो एक सार्वभौमिक धर्म है। माँ ने अपना सिर अविश्वास से और भय से हिलाया। दुलारी, ऐसी बातें सोचना भी खतरनाक है। तुम इन बातों पर मुझसे बहस मत करो। उसकी कनीजें उसके चारों ओर एक तरफ इकट्ठा हो गई। ये कनीजें बातूनी, खूबसूरत और जिंदा दिल थी, और इनमें से कुछ के नाम गुलशन, रबिया, परवीन, कुदसीना, मुन्नी, रहना आदि। गुलशन ने कहा, शहजादी, हमें आपके बारे में डर है। आप बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं। दुलारी धीरे से मुस्कुरा दी। उसने हर एक बात का जवाब हमेशा की तरह मुस्कान होती थी। अपनी जालीदारी खिड़की से बाहर देखते ही उसे ब्राह्मण स्नान करते दिखाई पड़े और वह यह समझ गई थी कि ये लोग इतने देर तक क्यों स्नान करते हैं, सूरज पर क्यों पानी चढ़ाते हैं, पद्मासन लगाकर देवताओं का ध्यान क्यों करते हैं। फिर एकाएक वह सीधे बैठ गई। उसके चेहरे पर एक नकाब सी चढ़ गई। कालाचंद राय बहादुरी शाह अंदाज से चलते हुए घाट पर आया। वह भी ब्राह्मणों की तरह सामान्य वेशभूषा में था। उसने सफेद धोती पहन रखी थी। उसका ऊपरी अंग नंगा और कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था। कालाचंद के शरीर की मांसपेशियां वैसे ही गतिमान थी जैसे कि महानदा की लहरें। उसके बाल उसके कंधे पर लटक रहे थे। उसके मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें थी। वह शांत और पवित्र लग रहा था। उसकी आंखों में सपने तैरते नजर आ रहे थे। वह उसे अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने अब तक तट पर जितने ही पुरुष देखे थे, उनमें सबसे अधिक सुंदर कालाचंद ही था। वह उसे घूर रही थी और उसे बेचैनी हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मुंह लाल हो गया और उसके बदन में झुरझुरी सी उठने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे ये क्या हो गया है।
कोई 20 गज की दूरी पर लगभग 10 सैनिक खड़े थे। वे उस समय पूजा में व्यस्त कालाचंद को आदर के साथ देख रहे थे। तब उसने पूजा पूरी कर ली। तब वह वापस लौटने लगा तो सैनिक भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह उसकी आंखों से ओझल न हो जाए इसलिए दुलारी ने एक बार फिर पलक नहीं झपकाई। जब कालाचंद आंखों से ओझल हो गया तो दुलारी थक कर बेहोश हो गई। कालाचंद को देखने में उसके जिस्म में जो तनाव उत्पन्न हुआ था वह समाप्त हो गया और वह कमजोरी का अनुभव करने लगी। वह कौन था, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सैनिक उसके पीछे पीछे आदर के साथ क्यों चलते हैं, ऐसे सैकड़ों प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। उसके मन में घबराहट हो रही थी। उसे ताज्जुब हो रहा था कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। उसने फिर खिड़की से बाहर झाँका पर वह वहाँ कोई नहीं था। उसे निराशा और दुख हुआ। अगले दिन खिड़की के पास बैठकर वह उससे के आने की प्रतीक्षा करने लगी और वह अपने नियत समय पर आ भी गया। इसके बाद हर बार जब वह आता तो उसकी दशा ही हो जाती। स्वभावतः अब उसे रोज देखना उसके लिए अनिवार्य सा हो गया था। दुलारी की भूख प्यास मानो समाप्त ही हो गई थी। हर समय वह कालाचंद के ही सपने अपने दिल में संजोए रहती और बड़ी बेकरारी से सुबह का इंतजार करती। कभी कभी मायूस होकर वह अपनी कनीजों में से गुलशन, जिससे बड़ा लगाव था, उसे अपने पास बुलाती और कालाचंद के बारे में गुफ्तगू करती। क्यों गुलशन, तुमने उसका मस्त चेहरा देखा शहजादी, आपको क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं। गुलशन, मैंने ऐसा बाका और सादगी भरा जवान नहीं देखा। उसके शरीर में एक अजीब सा आकर्षण है शहजादी। मैं ये सब तुम्हारे हक में ठीक नहीं समझती। तुम नहीं जानती तुम किधर जा रही हो। खुदा किसी को ऐसी आग में न झोंके जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। शहजादी, ये इश्क का नशा बहुत बुरा होता है। गुलशन, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। अब तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी यादों में खोए खोए दुलारी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अब वह उठी तब जब उसके कानों में खिड़की से बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आई। और फिर वही रोजाना का दृश्य, घाट पर ब्राह्मणों का स्नान, वही भीड़ भाड़, वही चहल पहल। और अचानक दिखाई दिया कि बीच कालाचंद राय, जिसे वह रोजाना की तरह देखती थी, सुध बुध खो बैठी। सहसा उसकी चेतना वापस आई और उसने अम्मी जान को खड़े पाया। दुलारी, जी अम्मी जान, तुम्हें क्या हो गया? आजकल मैं देखती हूँ तुम कुछ खोई खोई सी नजर आती हो मेरी बच्ची। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि इस तरह की बातें तुम्हारे हक में ठीक नहीं। तुम्हारे अब्बा जान सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अम्मी जान, हम अब्बा हजूर से खुद बात करेंगे, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं मालूम होता है। ऊपर कमबख्त शैतान हावी हो गया है और तो इसमें कोई क्या कर सकता है? अम्मी जान, आप नाहक ही परेशान हो रही हैं। ठीक, आप हमें तन्हाई छोड़ दीजिए। दुलारी ने बड़े ही तुनक मिजाज से जवाब दिया। दुलारी रोजाना की तरह खिड़की से घाट की ओर देखती और मन ही मन स्नान करते ब्राह्मणों के बारे में न जाने क्या क्या सोचती रहती थी। सुलेमान कर्रानी ने उत्कल पर फिर आक्रमण करने का निश्चय किया और अपनी फौज इकट्ठी की और उत्कल की ओर कूच कर दिया। कालाचंद भी इस आक्रमण में भाग लेना चाहता था पर सुलेमान ने उसे रोक दिया। एक युवा सैनिक के लिए अभी युद्ध में अनेक अवसर बाकी थे। निराश और दुखी कालाचंद अपने कर्तव्यों का पालन एक कठपुतली की तरह करता था। दुलारी को इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे अगर मालूम था तो यह है कि वह रोज महानंदा में स्नान करने आता और उसे अपने दिल दे बैठी थी। जब उसे यह महसूस हुआ कि वह उससे प्यार करने लगे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह इन सब से अप्रसन्न नहीं थी। एक दिन उसने अपनी कनीजों से कहा, यह सब दिन पे दिन कुछ ज़्यादा ही दुश्वार होता जा रहा है। गुलशन ने कहा, शहजादी आप मोहित हो गई हैं। उसने धीरे धीरे कहा, गुलशन, मैं शायद मोहब्बत में फंस गई हूँ। रेहाना ने भयभीत आवाज़ में कहा, एक हिंदू के साथ मोहब्बत, वह तो काफिर है। दुलारी की आंखों से गुस्से की चिंगारियां फूटने लगी। वह तो हिंदू होने के कारण काफिर है। वह मूर्ति पूजक इसलिए वह काफिर है। वह मंदिर जाता इसलिए काफिर है और मैं काफिर नहीं हूँ क्योंकि क्यों यही बात है ना। कनीजा दुलारी के गुस्से से गिगियाने लगी। रबिया ने दबी जुबान में कहा, शहजादी आप तो नाहक गुस्से में हो गई। हाँ, मैं गुस्से में हूँ। क्या दुनिया में आदमी और औरत जैसी कोई चीज़ नहीं है? क्या दिल
नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या प्यार और मोहब्बत जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है? तुम और कितनी बेवकूफ़ हो सकती हो? हिंदू और मुसलमान होने से ज़्यादा बुनियादी बात यह है कि वह एक मर्द है और मैं एक औरत हूँ। कनीज़ों ने अपना सिर झुका दिया। वे यह कह भी क्या सकती थी? उनकी शहजादी एक हिंदू के मोहजाल में फंस गई और समझ रही थी कि उसे इश्क हो गया है। एक सुल्तान की बेटी का ऐसी वासनाओं का शिकार होना खतरनाक। लेकिन वे ये जानती थी कि वे सिर्फ कनीज़ें हैं और फिर वे कर भी क्या सकती हैं। दुलारी द्रवित हो गई। उसे गुस्सा होना अच्छा नहीं लगता था। गुस्सा पागलपन है। वह आजकल इतनी विचित्र क्यों हो गई? उसे लगता है कि वह अपने आप को बिल्कुल नहीं समझ पा रही। उसने द्रवित होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं प्यार में पड़ गई हूँ और तुम सब इसे समझोगे नहीं। गुलशन ने कहा, शहजादी, हम सब आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दुलारी ने तत्काल कहा, अच्छा, इस आदमी का पता लगाओ कि वह कौन है। शहजादी, इसका पता अभी मैं लगा चुकी हूँ। वह काला चंद राय बहादुरी है और वह अपनी फौज में ही फौजदार है। गुलशन ने सहमी सहमी और दबी दबी आवाज में कहा, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। माफ़ी चाहती हूँ शहजादी, पर आपने कभी पूछा नहीं। क्या वह शादीशुदा है? हाँ शहजादी, उसकी 2 बीवियां हैं। दुलारी एक साथ जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी विचित्र सी थी। तब भी उसकी तीसरी बीवी बनूंगी। मैं उससे इश्क करती हूँ और उससे निकाह करूंगी। मुन्नी की आंखों से डर झांक रहा था। उसने शहजादी पर से कहा, पर आपकी इस ख्वाहिश के बारे में सुल्तान को कौन बताएगा? जब अब्बा हुजूर लड़ाई से वापस लौट कर आएंगे तब मैं खुद ही उन्हें इस बारे में बताऊंगी। कनीजों की जुबानें बंद हो गई, क्योंकि यह तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हिम्मत का काम था। वास्तव में तो एकदम पागलपन की बात थी। वह क्या है, कौन है? दुलारी के मन में सैकड़ों ऐसे सवाल उठ रहे थे। वह हर सवाल के जवाब के बारे में जानना चाहती। तभी गुलशन फिर वह कहने लगी, वह हिंदू है और जाति का ब्राह्मण है। मैं जानती हूँ वह ब्राह्मण है, लेकिन जिस अंदाज से तुम कह रही उससे तो लगता है वह कोई हवा है हो। लेकिन आपसे शादी करने का मतलब यह होगा कि उसकी जात खराब हो जाएगी। दुलारी के चेहरे पर व्यंग्य की रेखाएं उभर आई। हम जात को खराब करेंगे? हम धर्म को भ्रष्ट करेंगे? हम इन बेवकूफ़ी भरी परंपराओं के खिलाफ संघर्ष करेंगे? हमारे प्यार में हिंदू और मुसलमान एक होंगे। परवीन ने फुसफुसाकर कहा, शहजादी, ऐसी बातें करना खतरनाक है। मौत को भी दावत देना खतरनाक होता है। फिर भी हम लोग मौत को गले लगाते हैं। आखिरकार हम सब को कभी न कभी तो मरना ही है। फिर हम इश्क के लिए क्यों न मरे? उसकी कनीजों के चेहरे फीके पड़ गए। खुद सिया बोली, शहजादी, लेकिन वह आपके बारे में कुछ जानता तक नहीं। आपका यह प्यार एक तरफा है। इसे मैं आज ही देखूंगी। शाम को हम लोग शाही बाजार में नदी की सैर करेंगे और गुलशन, तुम इस बात का इंतजाम करोगी कि वह नदी के किनारे पहुंच जाए। गुलशन भयभीत लग रही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे होगा शहजादी? उसके पास सिर्फ एक पैगाम भेज दो कि यह सुल्ताना की इच्छा है। शहजादी, सुल्ताना आपकी अम्मी हजूर की इच्छा? आपकी यह इच्छा हम सबको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। यह मेरा हुक्म है गुलशन। अगर शाम को वह नदी के किनारे नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगी। गुलशन ने गले में अटका हुआ थूक निकल लिया और वह बदहवास सी हो गई। वह सोच रही थी कि यह शहजादी का सरासर पागलपन है। उसे इश्क का भूत सवार हो गया। दुलारी ने कनीजों से कहा, तक लिया, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तुम सब जाओ। कनीजों ने सिर झुकाया और वहां से चली गई। दुलारी खिड़की से बाहर झाँकते हुए, नदी शान से बह रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थिरक आई। वह सोच रही थी कि आज शाम उसे देखेगी और फिर उससे ठीक उसी तरह इश्क करने लगेगी जैसे वह करती है। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी बैठी। वह आया और एक सैनिक की तरह सीधा खड़ा रहा और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। शहजादी दुलारी पैदल ही उसके सामने अपने कनीजों के साथ गुजरी। वह घाटों पर निरंतर घूमती रही और बार बार उसके चेहरे की ओर देखते रही। उसके चेहरे पर सपाट नकाब की तरह कोई भाव नहीं थे। बजारा बजरा आया, वह उसमें चढ़ी नहीं। वह कालाचंद को घूरते रही और उसे यह बात टीसने लगी कि उसने उसकी तरफ नजर तक भी नहीं उठाई। उसे स्वयं अपना कृत्य एक बेशर्म छिनाल सा प्रतीत हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपने किले में वापस लौट आई। हालांकि
इससे उसके दिल पर चोट लगी थी, लेकिन उसका प्यार और अधिक गहरा हो गया था। वह सोच रही थी कि वह बहुत सज्जन व्यक्ति है। ऐसी सज्जनता विरल ही होती है और विशेषकर फौज में काम करने वालों में। ऐसा सोचकर उसने निश्चय किया कि अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ उसी से, अन्यथा जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। अब वह अपने अब्बा की वापसी बेकरारी से इंतजार करने लगी और इंतजार के दौरान वह बार बार खिड़की से बाहर झांकती रहती थी।